लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया, अब ये माला किसके गले में डालूं। तब तक देखा दूर शैया पर नारायण भगवान सो रहे थे। और नारायण भगवान पता है पीतांबर ओढ़ के सो रहे थे। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा। अच्छा, ये सो क्यों रहे थे? क्योंकि इनको पता है कि मेरी है, मेरे ही पास आएगी। लक्ष्मी तो नारायण जी की पत्नी है, इनको पता है ये मेरी है, मेरे ही पास आएगी, इसलिए वो टेंशन फ्री सो रहे थे। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा कि वो सो रहे हैं, तो पूछा सबसे कि वो जो दूर सो रहे हैं उनको शादी नहीं करनी क्या? वो दूर जाके क्यों लेटे हैं? तो सब ने कहा एक काम करो, आप खुद ही जाके पूछ लो उनसे। तो लक्ष्मी जी गई, भगवान लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी ने धीरे से पीतांबर हटाया और भगवान आंख मसलते हुए उठे। कौन है? अब पता सब है कौन है, कौन है। लक्ष्मी जी ने कहा देखो तो सही, हम हैं और हाथ में माला लेके आई हैं, आपको विवाह नहीं करना क्या? ठाकुर जी बोले करना तो है। लक्ष्मी मैया बोली कि आपके अंदर गुण तो सारे हैं, लेकिन आपके भीतर भी एक कमी है। ये लक्ष्मी है ना, सब में कमी निकाल लेती है। पैसा आने के बाद व्यक्ति को चीजें जल्दी जचती नहीं है, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा। तो लक्ष्मी जी ने नारायण में भी कमी निकाली, बोली कमी तो आई आप में भी है। नारायण भगवान बोले हमें क्या कमी है, हम तो पूर्ण हैं। लक्ष्मी जी बोली कि आप में कमी ये है कि आप हमको नहीं चाहते। भगवान लक्ष्मी को नहीं चाहते, भगवान प्रेम को चाहते हैं। बोले आप में कमी है कि आप हमको नहीं चाहते। फिर लक्ष्मी मैया ने कहा लेकिन ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आप हमको नहीं चाहते और हमको तभी तक जीव नहीं चाहता है जब तक हम मिल नहीं जाते। एक बार महाराज लक्ष्मी मिल जाए फिर वो 99 वाला चक्कर शुरू हो जाता है। लक्ष्मी की चाहत तभी तक नहीं रहती जब तक आती नहीं है, और जो लक्ष्मी आनी शुरू होती है ना तो फिर व्यक्ति का लालच बढ़ना शुरू हो जाता है कि अब 1 रुपया और आ जाता तो पूरे 100 हो जाते। वो 99 नहीं दिखते, फिर वो एक जो कमी रह गई फिर वो दिखता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार हम आपके पास आ जाएं, आप अपने आप हमको चाहने लगोगे। भगवान ने कहा कि आ जाओ। और आज लक्ष्मी मैया ने अपने हाथों में जो सुंदर माला थी वो भगवान के गले में पहराई और भगवान का एक नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब महाराज देवताओं और दैत्यों ने वापस मिलकर के मंथन स्टार्ट किया। अब जब मंथन हुआ तो इसी सागर मंथन से भगवान आज धन्वंतरी का रूप लेकर के हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। देखो भाई, धन्वंतरी भगवान ये आयुर्वेद के जो आज की भाषा में बोलूं तो जो गोली दवाइयां अपन खाते हैं ना, उन मेडिसिन के देवता हैं। कोई भी दवाई जब आप खाते हैं तो खाने से पहले अगर धन्वंतरी भगवान के जो 3 मंत्र हैं उनको बोल करके अगर दवाई खाई जाती है तो वो दवाई बहुत ज्यादा असर करती है। शास्त्रों में लिखा है आप जब भी कोई दवा खाएं तो दवाई को हाथ में लेकर के धन्वंतरी भगवान को याद करके बोले ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद में आप कोई भी औषधि खाते हैं तो उस औषधि की शक्ति बढ़ जाती है और वो आपके शरीर में बहुत जल्दी जल्दी असर करती है।
ये धन्वंतरी भगवान का मंत्र है। तो धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के जब आए तो सब खींचने लगे कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं। देवता अपनी तरफ खींचे, दैत्य अपनी तरफ खींचे। तब तक भगवान को लगा कि अभी धन्वंतरी के रूप से तो मैं अमृत बांट नहीं सकता। तुरंत भगवान ने धन्वंतरी का रूप छोड़ा और मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी बन करके हाथों में अमृत का कलश लेकर के आए और भगवान ने कहा कि मैं आप सबको ये अमृत पिलाने के लिए आई हूँ। पहले आप सभी अलग अलग पंक्ति में बैठ जाइए। तो 2 लाइनें बनी, एक तरफ सारे देवता बैठ गए, एक तरफ सारे दैत्य बैठ गए। अब भगवान ने धीरे धीरे नारायण देवताओं को पहले अमृत पिलाना शुरू किया। 1 को पिलाए, 2 को पिलाए। दैत्यों में एक स्वर भानु नाम का दैत्य बैठा था। उसने देखा कि भगवान का घड़ा कुछ ज्यादा ही झुक रहा है, लगता है कि अमृत खत्म होने वाला है, सारा अमृत तो देवता ही पी जाएंगे, हम लोग क्या ही पिएंगे। तो उसने नारायण एक कूटनीति करी, उसने अपना रूप बदला और देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। कहाँ बैठा? जहां सूर्य देवता, चंद्र देवता बैठे थे, उनके बीच में जाके बैठ गया। अब भगवान अमृत पिलाते 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 आए और भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। अब जैसे ही उसने अमृत पिया तो चंद्रमा ने और सूर्य ने कहा कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने इस दैत्य को अमृत पिला दिया। और जो भगवान ने देखा, तुरंत भगवान ने अपना मोहिनी रूप छोड़ा और चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, अपने चक्र को आवाहन किया। चक्र आया और उस स्वभानु दैत्य की गर्दन काट दी। चूंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं था, 2 भागों में बंट गया। एक भाग का नाम पड़ा राहु और एक का नाम पड़ा केतु, 2 भाग। आज देखो, इन सूर्य और चंद्रमा ने इसकी पोल पट्टी खोली थी कि ये दैत्य है। आज भी ये राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को परेशान करते हैं। तभी तो आता है सूर्य ग्रहण आ गया, कभी चंद्र ग्रहण आ गया। ये राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं। बाद में भगवान ने नारायण सबको अमृत पिलाया, देवताओं ने अमृत पिया, देवताओं की शक्ति बढ़ी और अब देवताओं ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। तो अब दैत्य हार गए और देवताओं को महाराज वापस उनका स्वर्ग मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।